हाँ हाँ पता है, बहुत लेट हो चुका है। और आप लोगों ने तो कमेंट करके क्या बताओ यार, ओमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट लाओ, ओमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट लाओ। तो चलो ले आया, और आई थिंक कि अब से मैं कंटिन्यू करूँगा इसे। लेकिन मुझे सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए। थोड़ा सा लाइक कर देना, कमेंट कर देना, क्योंकि मैं हर एक सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ जिन सीरीज़ को भी मैंने ड्रॉप करने के बारे में सोचा था। तो चलिए पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था डॉगजा और बाकी सब मिलके एक और जगह पे आते हैं, और यहीं पे अब थर्ड सिनेरियो चालू होता है। यहाँ पे उन लोगों का पिल्डुगोंग नाम के एक आदमी से झमेला होता है, जिसे कि वहाँ के लैंडलॉर्ड कहा जाता है। पर जब डॉगजा के साथ उसका झमेला होता है, तब डॉगजा उसे बताता है कि वो उसे एक नॉलेज दे सकता है जो कि उसके पास नहीं है, जो कि जूनियॉक के बारे में है। ये सुनते ही वो चौंकता है। पर तभी जब जूनियॉक और डॉगजा आमने सामने होते हैं, डॉगजा उसे दोस्त की तरह ट्रीट करता है और उसी की बातों को काट के बीच में बोलना चालू करता है, जिससे कि वो बहुत गुस्से में होता है और अपना तलवार निकाल लेता है। अब आगे एपिसोड की शुरू में हम डॉगजा को देखते हैं। वो कहता है, अरे मैं बहुत लकी हूँ, तुम मेरे कंपेनियन जो हो। वैसे तुम्हें देख के अच्छा लगा यार। जूनियॉक को हम बहुत गुस्से में देखते हैं। वो उससे पूछता है, अरे तुम अभी भी जिंदा हो? दूसरी तरफ सब कोई बहुत ज़्यादा चौंके हुए हैं, जुयोंग तो और भी ज़्यादा। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। डॉगजा नरेट करता है, जूनियॉक कभी भी मुझे एक कंपेनियन नहीं मानेगा, और इसी वजह से तब वो अपना तलवार पिल्डुगोंग की तरफ कर दिया था। पिल्डुगोंग भी उससे लड़ना नहीं चाहता था, और इसी वजह से वो हम लोगों को जाने दिया। तभी डॉगजा कहता है, क्या तुम चाहते हो मैं मर जाऊँ? वो कहता है, मुझे परवाह नहीं है। तभी देखते हैं डॉगजा अपना पर्सनल स्किल कैरेक्टर प्रोफाइल एक्टिवेट करता है, और वहाँ पे नोटिस आता है इसके पास बहुत कुछ है बताने के लिए, और इसी वजह से इसका कैरेक्टर प्रोफाइल पूरी तरह से तो नहीं आएगा, पर कैरेक्टर समरी ज़रूर आएगा। पर वो फुल वर्जन ओपन करना चाहता है, और तभी देखते हैं कैरेक्टर प्रोफाइल ओपन होता है, जिसमें जूनियो क्यू एज 28, और हम वहाँ पे उसके पर्सनल स्किल में बहुत कुछ देखते हैं जो कि बहुत हाई लेवल के हैं। ये देख के खुद डॉगजा सोचता है, अब मैं समझ पाया वो कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। शायद वो नोबेल में इससे भी ज़्यादा ताकतवर था। पर तभी जूनियॉक कहता है, क्या तुम्हें मुझसे कुछ और पूछना था? पर वो ध्यान नहीं देता, वो सोचे जा रहा था। जूनियॉक फिर से पूछता है। वो कहता है, ओ नहीं, मैं बस तुम्हारे इस चेहरे के बारे में सोच रहा था। ये सुनते ही जूनियॉक को बहुत गुस्सा आ जाता है, और वो उसे मारने के बारे में सोचता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात नोटिस करना कि डॉगजा उसकी सोच को भी पढ़ पा रहा है। ये इसी वजह से क्योंकि डॉगजा ने अपने माइंड रीडिंग का स्किल एक्टिवेट किया है। और वो कहता है, अरे मैं मजाक कर रहा था। तभी सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं वहाँ पे सबकी हालत बहुत ख़राब है। जूनियॉक उनकी तरफ देख के कहता है, लगता है तुमने बहुत सारे कंपेनियन बना लिया है। पर जूनियॉक अभी भी डिसअपॉइंटेड है। वो अपना स्किल एक्टिवेट करता है, आई ऑफ द सेज। यंगसेयोंग की तरफ देखता है, पर वो डिसअपॉइंट होता है क्योंकि यंगसेयोंग उतना भी ताकतवर नहीं है। ये सुन के डॉगजा सोचता है, हाँ हो सकता था वो और ताकतवर अगर वो जूनियॉक के साथ होता तो। पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो बस एक ऑर्डिनरी रीडर ही हूँ। पर तभी जूनियॉक दूसरी तरफ देखता है और पूरी तरह से चौंकता है। ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे वो? ये सुनते ही डॉगजा चौंकता है, उस तरफ देखता है। पर वो आखिर किसकी तरफ देख रहा था, किसे देख रहा था? वहाँ पे तो यंगसेयोंग, सन्हा, गियुल सब कोई है। वो सोचता है क्या वो हुयोंग की तरफ देख रहा है या कोई और। पर तभी हुयोंग उसकी तरफ देखती है और कहती है, अरे तुम ऐसे किसे देख रही हो? ये सुनते ही वो फिर से गुस्से में सोचता है, क्या मैं इसे मार डालूं? उसे बीच में रोकते हुए डॉगजा कहता है, जूनियॉक क्यों, मैं तुमसे पूछना चाहता था, पिल्डुगोंग उससे तुमने क्यों छोड़ा है? पर वो कहता है, अगर तुम सच में एक प्रॉफिट हो तुम्हें ये सब कुछ पता है ना? पर वो कहता है, हमेशा प्रॉफिट को सब कुछ नहीं पता होता है ना? ये सुनते ही वो अपना लाइट डिटेक्शन स्किल एक्टिवेट करता है, और जब वो देखता है कि ये सच कह रहा था, वो कहता है, हाँ तुम शायद सही कह रहे हो। वैसे भी तुम्हारा फ्यूचर विजन उतना भी ज़्यादा हाई स्किल नहीं होगा शायद। वो सोचता है, जो सोचना है सोचो। और कहता है, वैसे भी मुझे पिल्डुगोंग अलाइव चाहिए। डॉगजा कहता है, अपकमिंग सिनेरियो के लिए है ना? हाँ मुझे पता है तुम्हें उसकी ज़रूरत होगा, पर उसके गैंग की नहीं। मुझे तो लगा था तुम्हारा स्टाइल कुछ अलग है, तुम हमेशा रैम्पेंट करते हो। पर बॉस की बातों का बिना जवाब दिए ही वहाँ से जाने लगता है। ये देख के डॉगजा कहता है, रुको, क्या तुम इस सब को ऐसे ही इग्नोर करोगे? तुम्हें पता है अगर तुम इग्नोर करोगे तो सुंगुरों के लोग। वो कहता है, मुझे कोई परवाह नहीं है। ये सुनते ही डॉगजा गुस्से में कहता है, क्या मैं तुम्हें एक बार के लिए पंच कर सकता हूँ?
ये सुनते ही वो अपना स्किल टाइगर गॉड ऑरा एक्टिवेट करता है और कहता है, क्या तुम में सच में इतनी कॉन्फिडेंस है? ये कह के वो जाने लगता है। कुछ देर बाद नोटिस दिखाया जाता है 1 घंटा 30 मिनट बचा हुआ है थर्ड सिनेरियो एक्टिवेट होने में। डॉगजा बैठा हुआ है, सोच रहा है ये थर्ड सिनेरियो ये लगभग 1 हफ्ते तक चलेगा, शायद वो कुछ प्लान कर रहा होगा। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी वहाँ पे हुयॉन आती है और कहती है, वैसे तुम तब डर गए थे है ना? वो कहता है, सॉरी क्या कहा तुमने? अरे जब तुम उससे बातें कर रहे थे। डॉगजा इस बात को टाल देता है और कहता है, नहीं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पिल्डूगोंग के साथ क्या करा जा सकता है। और सोचता है, ऐसा नहीं कि मैं उससे डरता हूँ, पर पिल्डूगोंग वो उससे भी ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। और वैसे भी पिल्डूगोंग की ज़रूरत होगा थर्ड सिनेरियो को क्लियर करने के लिए, पर अगर वो हमारी हेल्प ना करे तो। और तभी देखते हैं हुयॉन पिल्डूगोंग के नाम सुनते ही गुस्सा करती है और कहती है, मैं अभी जाती हूँ उसको मारने के लिए। पर डॉगजा कहता है, नहीं अब ये काम नहीं करेगा। पर तभी वो अपना स्किल एक्टिवेट करती है, टाइम ऑफ जजमेंट। वो बहुत गुस्से में थी, पर तभी कुछ अजीब होता है। नोटिस आता है द कॉन्स्टेलेशन ऑफ प्योर गुड अलाइनमेंट वो साइलेंट है, और इसी वजह से ये स्किल पूरी तरह से कैंसिल हो जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। ये देख के डॉगजा नरेट करता है, टाइम ऑफ जजमेंट एक पर्सनल स्किल जो कि जज ऑफ इविल को बिलोंग करता है। हाँ मानता हूँ वो बहुत पावरफुल है, पर इसमें एक कैच है, ये सिर्फ बुरे करने वालों पर ही काम करता है। वो डॉगजा को पूछती है, ये क्यों हो रहा है? वो कहता है, क्योंकि वो बुरा है हमारे पर्सपेक्टिव से। ये तुम बस इससे समझो कि वो हमारे लिए बुरा है, पर टाइम ऑफ जजमेंट के लिए नहीं। तुम्हें पता तो है ही जस्टिस कैसे काम करता है। जब सब एक तरफ होते हैं तभी किसी को सजा दिया जा सकता है, ना कि मोरालिटी की बेसिस पर। ये सुन के वो कहती है, फिर हम लोग कैसे करेंगे? डॉगजा कहता है, एक रास्ता है, हमें पिल्डूगोंग को उसके मिलिटराइज्ड जोन से बाहर लाना होगा। उसके पास उसके उस जगह पे सब कुछ है जो भी उसको चाहिए, और उस रूम के बारे में सबसे स्पेशल जो है वो यहाँ की सबसे बड़ी एक रूम है जहाँ पे लगभग 70 लोग एक साथ रह सकते हैं। पर रूम ये बात किसी को समझ नहीं आता। आप देखते हैं 1 घंटा बचा हुआ है, तभी उनके पीछे कुछ हलचल होने लगता है। वहाँ पे लोग अब एक दूसरे से लड़ने लगते हैं ग्रीन जोन के लिए। और ये देखते ही डॉगजा कहता है, पिल्डूगोंग के बारे में बाद में चिंता करेंगे, चलो पहले हम भी रूम ढूंढना चालू करते हैं। तभी वहाँ पे डोका भी अपेयर होता है और कहता है, वेल चलो थर्ड डे चालू करते हैं मेन सिनेरियो का। ओह वैसे यहाँ पे कुछ नए लोग आए हैं। तभी चुटकी बजाता है, सबके पास नोटिस आता है, मेन सिनेरियो डिफिकल्टी लेवल C, क्लियर कंडीशन है, कोई भी ग्रीन जोन को ऑक्युपाई करना है और बाहर निकलने वाले जितने भी मॉन्स्टर्स हैं उनसे बचना है। ड्यूरेशन होगा 8 आवर्स, रिवार्ड होंगे 1000 कॉइन्स। अब उनके पास रूल सिंपल थे, उनको बस ग्रीन जोन्स उनको हासिल करना है और मॉन्स्टर्स से बचना है। तभी देखते हैं चारों तरफ ग्रीन जोन्स के लिए सभी भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं ग्रीन जोन्स पाने के लिए। चारों तरफ एक दूसरे को लोग मारने लगते हैं ताकि वो एक दूसरे का ग्रीन जोन हासिल कर सके। संघाई ये देखती है और कहती है, क्या तुम लोगों को लगता है हमें भी ऐसे लड़ना होगा? पर डॉगजा सबको संभालता है और कहता है, नहीं हमें इसकी ज़रूरत नहीं होगा, हमें बस कोई ऐसा रूम ढूंढना होगा जो कि हमें होल्ड करके रख सके। और नरेट करता है, ग्रीन जोन्स अलग अलग हो सकते हैं, किसी में 1 लोग जा सकते हैं तो किसी में उससे भी ज़्यादा। और तभी वो ह्योंगसियोंग और संघा को एक तरफ और गिलियोंग को एक तरफ जाने के लिए कहता है ताकि वो लोग अलग अलग होकर रूम ढूंढ सके। और अगर किसी को भी कहीं भी रूम ना मिले तो यहीं पे सिनेरियो चालू होने के 20 मिनट्स पहले मिलेंगे। ये कहते ही सब कोई दौड़ने लगते हैं रूम ढूंढने के लिए। पर वो मोबाइल पे देखता है और सोचता है, जैसा कि मैंने सोचा था, उन लोगों को रूम नहीं मिलने वाला। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे लिखा हुआ था, किसी को भी कोई भी रूम नहीं मिलने वाला। और अब उन सब के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ था, उनको किसी ना किसी की जान जो कि इनोसेंट हो सकता है उनकी जान लेना होगा। 30 मिनट बचा हुआ है। तभी देखते हैं चारों तरफ अभी भी मारकाट चल रहा है, पर डॉगजा अभी भी मोबाइल पे देख रहा है, टोएसा को पढ़ रहा है। तभी वो डोका भी देखता है और कहता है, ए तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम क्या कर रहे हो? डॉगजा अपने मोबाइल को छुपाता है और सोचता है, क्या अगर वो लोग देख लेंगे तो? और तभी वो डोका भी कहता है, तुम आखिर अपने ब्लैंक स्क्रीन पे क्या देख रहे हो? ये सुनते ही डॉगजा सोचता है, क्या ब्लैंक स्क्रीन, क्या तुम्हारा मतलब ये? और तब उसे समझ में आता है सिर्फ वही है जो कि इस मोबाइल पे देख पा रहा है, बाकी जो डोका भी और कॉन्स्टेलेशंस उनमें से कोई भी इस मोबाइल पे क्या चल रहा है कुछ भी नहीं देख सकते। वो सोचता है
ये लोग तो इतना ताकतवर है, ये लोग एडमिनिस्ट्रेटिव है, फिर भी ये देख नहीं सकते, तो फिर इस नोवेल का ऑथर वो कितना ताकतवर हो सकता है। और तभी वहाँ पे हम एक बंदे को देखते हैं जो कि दूसरे बंदे को बैट से मार के उसका ग्रीन जोन हथियार लेता है। डॉगजा को देखता है और कहता है प्लीज़ मेरी तरफ मत आओ, पर डॉगजा कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारा जगह नहीं लेने वाला। पर तभी पीछे से आवाज़ आता है सच में तुम बुढ़े हो चुके हो, शायद तुम्हें जीने की इच्छा नहीं है क्या? तभी हम उसके पीछे जिन्हिया को देखते हैं। वो आके उन दोनों के बारे में यानी डॉगजा और जूनहो के बारे में बात करने लगता है और वो उससे इम्प्रेस है, इस बारे में भी बात करती है और पूछती है अब क्या डॉगजा उसके जैसा ताकतवर है। पर तभी पीछे जूनियो आता है और उसे अपने रूम पे वापस जाने के लिए कहता है। ये सुनते ही वो वापस चली जाती है और वो डॉगजा की तरफ देखता है और कहता है क्या तुम मॉन्स्टर से फाइट करने वाले हो? तुम मर जाओगे और साथ में तुम्हारे बडीज भी। पर इसके जवाब में डॉगजा कहता है वेल इस बारे में थोड़ा सा देखना होगा। ये सुनते ही जूनियर चला जाता है। दूसरी तरफ वो लोग वापस आ चुके हैं, उनको कोई भी रूम नहीं मिला है। उन सबको एक साथ देख के वो बंदा जो कि थोड़ी देर पहले ही एक बंदे को मार के उसका रूम छीन लिया था, वो बहुत डरा हुआ है। कुछ ही देर बाद अब कोई रास्ता ना देख के डॉगजा उनको 2 ऑप्शंस देते हैं, यानी उनके पास 2 रास्ता है और पहला रास्ता सबसे आसान है और दूसरा रास्ता मुश्किल तो है और उसमें हम मर भी सकते हैं। ये सुन के सब पहले चौंकते हैं। संघा पूछती है क्या तुम हमें पहला रास्ता बता सकते हो? वो उनको सीढ़ी से ऊपर ले जाता है और एक तरफ दिखाते हुए कहता है ये रहा। हम देखते हैं ग्रीन जोन जहाँ पे 5 लोग रह सकते हैं, पर वहाँ पे ऑलरेडी 5 लोग हैं और डॉगजा उन सबको कहता है कि ये लोग इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं है तो हम इन्हें आराम से हरा सकते हैं और इनका रूम हम ले सकते हैं। पर ये सुन के सभी बहुत हैरान होते हैं कि उन्हें किसी को मारना होगा। पर वहीं पे गिलियोंग वो एक बार में ही राजी हो जाता है। हुयोन उसके पास जाके चिल्लाने लगती है, पर डॉगजा कहता है तुम्हें क्या लगा उन लोगों ने जो ये रूम लिया है उन्होंने किसी को मारा नहीं होगा क्या? पर वो कहती है डॉगजा मैंने ऑलरेडी किसी को मारा है ग्योमियो स्टेशन में, पर मैं फिर से मारना नहीं चाहती, मुझे मज़ा नहीं आया था और मैं मॉन्स्टर बनना नहीं चाहती। पर तभी योंगसेओंग सेकंड ऑप्शन के बारे में कहता है। ये सुन के डॉगजा थोड़ा सा खुश होता है और उन सबको प्लान के बारे में कहता है, जो सुनते ही वो सब चौंकते हैं और कुछ ही देर बाद वो सब मिल के अब सेकेंड ऑप्शन लेने के लिए एग्री करते हैं। डॉगजा सबको वार्न करता है प्लीज़ मेरे ऊपर पूरा भरोसा रखना, क्योंकि अगर तुम लोग ऐसा नहीं करोगे तो फिर हम लोग फेल हो जाएंगे और सब एक साथ मर जाएंगे। और हमें दिखाया जाता है अब सिर्फ 5 मिनट बचा हुआ है। कुछ ही देर बाद हम उनको स्टेशन के रेल रोड के ऊपर देखते हैं, वहाँ से मॉन्स्टर्स आने वाले हैं और अब डॉगजा सबको कह के रखा है जब मॉन्स्टर्स आएंगे उनसे हमें लड़ना या फिर उनसे भागना नहीं है, बल्कि उनकी तरफ ही भागना है। और कुछ ही देर बाद बहुत सारे मॉन्स्टर्स वहाँ पे अपीयर हो जाते हैं। योंगसेओंग संघा और हुयोन को देखते हैं, वो लोग डर चुके हैं। दूसरी तरफ डॉगजा के साथ हम गिलियोंग को देखते हैं। जब मॉन्स्टर्स अपीयर होते हैं वो तभी उन सबको भागने के लिए कहता है। मॉन्स्टर्स को हम वहाँ पे आते हुए देखते हैं और दूसरी तरफ उन तीनों को मॉन्स्टर्स की तरफ भागते हुए देखते हैं। सो अब आगे क्या होगा, क्या वो लोग बच पाएंगे? सब कुछ अगर देखना है जल्दी से जल्दी सब सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, एक कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।